बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना के पाताल लोक की। पटना का पाताल लोक मतलब बिहार की राजधानी में अपराध की वो अंधी दुनिया जहां के लिए मर्डर मामूली सी बात है। आपसी वर्चस्व के लिए जहां खून कर देना न्यू नॉर्मल हो चुका है। गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में जो हुआ वो आप देख चुके हैं। चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की अस्पताल के अंदर हत्या कर दी गई। कैमरे पर तमाम शूटर नजर आए। बावजूद इसके 60 घंटे बाद भी पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाने में नाकाम है। एबीपी न्यूज को इस हत्याकांड में पुलिस सूत्रों से कुछ अहम सुराग मिले हैं। बिहार पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर केस में शामिल कुछ अपराधियों का पता चल गया है। बिहार पुलिस और एसडीएफ की साझा कार्रवाई में 5 लोगों के पकड़े जाने की सूचना सामने आई है। आधिकारिक तौर पर 5 के आंकड़े की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल से 5 बदमाशों को शिकंजे में लिया जा चुका है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन में 2 वीडियो हैं। इन दोनों का संबंध उन पकड़े गए अपराधियों से है। पहली तस्वीर कोलकाता के उस अपार्टमेंट की है जहां आज सुबह 5:45 बजे बिहार पुलिस की टीम ने छापेमारी करके 5 बदमाशों को पकड़ा, जबकि दूसरी तस्वीर बंगाल से ही सामने आई। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि शूटआउट केस में पकड़े गए आरोपियों का यह वीडियो है। आरोपी कोलकाता के जिस अपार्टमेंट से पकड़े गए हैं, एबीपी न्यूज की टीम ने उसका पता लगा लिया है। उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके पहले ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें हाईवे पर पुलिस की कई गाड़ियां हैं। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम है। इस टीम ने हाईवे के डिवाइडर पर उन आरोपियों को बिठा रखा है। हालांकि आरोपियों के नाम क्या है, इनकी भूमिका क्या है, क्या इनमें से सभी शूटआउट में शामिल थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जहां ये छिपे हुए थे उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका, बहुमंजिला सुखवृष्टि नाम का यह अपार्टमेंट। इसके 2 अलग अलग ब्लॉक के कमरा नंबर 206 और 406 से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों कमरों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सुकांत मुखर्जी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस ऑपरेशन की पूरी जानकारी जुटाई है। सुकांत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार के पारस हॉस्पिटल के गोलीबारी के घटना में पश्चिम बंगाल से 5 जन को गिरफ्तार किया गया। अभी हम जहां पे हैं वो कलकत्ता के न्यू टाउन एरिया पे है और जो अपार्टमेंट पे हम लोग हैं ये है सुखवृष्टि अपार्टमेंट। यहाँ पे 2 फ्लैट पे ये आज सुबह 5:30 बजे पुलिस आई थी, जहां पे बिहार पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था या जॉइंट ऑपरेशन पे शामिल हुआ था बंगाल एसटीएफ। वो पहले M73 ब्लॉक पे गए थे। वहां पे एक फ्लैट पे जाके दो युवा को उन्होंने गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन लोगों को इंटरोगेशन करके ठीक उस फ्लैट्स के 2 फ्लैट बाद M70 जो ये अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो लोग घुसे और यहाँ पे सेकंड फ्लोर में फ्लैट नंबर 206 पे गए और वहां से भी 2 युवा को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे एंट्री है पुलिस नाम से। आज का डेट है यहाँ पे और उसके बाद एंट्री हुआ है यहाँ पे 6:20 को पुलिस अंदर घुसी, 6:30 को पुलिस यहाँ से चेकआउट किया और यहाँ पे 206 नंबर जो फ्लैट है वहाँ पे जाके दो लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये 5 जन जिसको गिरफ्तार किया गया पारस हॉस्पिटल के गोलीबारी में इन लोगों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कोलकाता के इस अपार्टमेंट में बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम सुबह सबसे पहले 406 नंबर कमरे में जा पहुंची। वहीं से इनपुट मिला और दूसरे फ्लैट में जाकर कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। हमें पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोबाइल फोन के जरिए पुलिस इन तक पहुंची। जिन लोगों को सबसे पहले कमरा नंबर 406 से पुलिस ने पकड़ा उनमें से एक का नाम अभिषेक और दूसरे का नाम सेतु बताया जा रहा है। दोनों ने 6 महीने पहले कमरा किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों की निशानदेही पर शूटआउट में शामिल
3 शूटर पकड़े गए हैं। सवाल तो यह है कि पटना के इस चर्चित मर्डर केस में मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह का पता चला है या नहीं। तौसीफ उर्फ बादशाह ही इस शूट आउट का मेन मर्डरमैन है। पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ। इसकी मां सरकारी टीचर हैं, पिता व्यवसायी। पैसों की कोई कमी नहीं, बावजूद इसके अपराध के अंडरवर्ल्ड ने इसे अपनी ओर खींच लिया। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसने चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भूना है। 2 दिन पहले ही इस तौसीफ को रील वाला गैंगस्टर कहकर मैंने आपको पूरी स्टोरी आपके सामने रखी थी, क्योंकि रील से पहचान नहीं बन पाई। इसने शूटआउट्स के लिए अब सुपारी ले ली। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इसने चंदन मिश्रा की हत्या की। गुरुवार को हत्या करने के बाद तौसीफ और उसके शूटर साथी 2 अलग-अलग बाइक पर सवार होकर भागे थे। दूसरी बाइक के सबसे पीछे तौसीफ बैठा था, उसी टशन के साथ जिस टशन में उसने अस्पताल के अंदर जाकर गोलियां चलाई थी। और हिम्मत देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद तौसीफ पहले अपने घर गया था। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद तौसीफ ने अपने परिजनों को गया में ड्रॉप किया। शक है कि इसके बाद वह बंगाल भाग गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे तौसीफ और पीछे पीछे बाकी के 4 शूटर। अंदाज बिल्कुल फिल्मी था। तौसीफ कमर से पिस्टल निकालता है, कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर बेड पर लेटे चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देता है। अस्पताल के कमरा नंबर 209 के भीतर तौसीफ और उसके बाकी 4 शूटर भी गोलियां चलाते हैं और टारगेट सिर्फ चंदन मिश्रा होता है। बाकी जो लोग अंदर थे उन पर हमला नहीं किया गया। हत्या करने के बाद जहां बाकी शूटर तेजी से भाग निकलते हैं, वहीं तौसीफ गोलियां बरसाने के बाद कमरे का वीडियो बनाता है और फिर इत्मीनान से टहलता हुआ फिल्मी अंदाज में बाहर निकलता है। बिहार के अंडरवर्ल्ड में तौसीफ कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन अपराध से इसका पुराना वास्ता है। नाम और शोहरत के लिए तौसीफ सोशल मीडिया पर रौब दिखाने वाले वीडियोस डालता है। चलती कार के अंदर वीडियोस बनाकर खुद को रनिंग रीलबाज बताता है। तौसीफ नेता बनने का भी शौक रखता था, लेकिन नेता बनते बनते उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। सुपारी लेकर उसने पटना के इस हाई प्रोफाइल अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर को मार डाला। हत्या से पहले अस्पताल के बाहर इसी ने शूटरों को प्लान बताया। हत्या के दौरान जहां ये सबसे आगे दिखा, वहीं हत्या के बाद बाइक पर सबसे पीछे बैठकर फरार हुआ। पटना से यूपी की ओर बढ़ेंगे तो आरा और बक्सर रास्ते में पड़ता है। शाहाबाद भोजपुर का ये इलाका आज से 30 साल पहले नक्सलवाद और रणवीर सेना की जंग के लिए जाना जाता था। तब इलाके में अपराध का वो पहला कार्यकाल था, लेकिन बक्सर के सीजन 2 में क्राइम का पूरा फील्ड बदल सा गया। पहले लड़ाई अगड़े पिछड़े की थी, जंग जमीन के लिए थी। अब इस लड़ाई में चंदन मिश्रा बनाम शेरू सिंह की जंग हो गई है, वर्चस्व की जंग। चंदन और शेरू एक समय दोस्त हुआ करते थे। चंदन की हत्या में शेरू का नाम सामने आया है। बक्सर की बादशाहत के लिए गोलियां चली और चंदन मारा गया। महज 32-33 साल की उम्र में ओंकारेश्वर उर्फ शेरू सिंह इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। जब ये नाबालिग था तभी हत्या की वारदात को अंजाम देकर सुर्खियों में आया था। बाल सुधार गृह से भागकर इसने वारदात को अंजाम दिया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शेरू सिंह का पुराना वीडियो है, जो अभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरुलिया जेल में एसटीएफ ने उससे पूछताछ की है। पूछताछ में शेरू से कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस शेरू से अभी और पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ को सुपारी दिलवाई थी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग शेरू सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे।
इसकी जो क्राइम कुंडली हमें मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने में आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के गहनों की लूट हुई थी। पुलिस ने जब उस लूट कांड की जांच शुरू की तो उसके तार शेरू सिंह गैंग तक जा पहुंचे थे। बाद में करोड़ों के गहने पुलिस ने बरामद कर लिए। इन गहनों की लूट के बाद ही हिसाब किताब को लेकर शेरू और चंदन की दुश्मनी जान लेने तक पहुंच गई। एक वक्त ऐसा था जब शेरू बाइक चलाता और पीछे बैठकर चंदन दहशत पैदा करने के लिए गोलियां बरसाता। आरा और बक्सर में दोनों ने मिलकर दर्जन भर से ज्यादा हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दोनों की चर्चा बक्सर और आरा की चौहद्दी से निकलकर यूपी और बिहार के दूसरे जिलों तक पहुंच गई थी। इसी दौरान साल 2011 के अगस्त महीने में बक्सर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई। शेरू और चंदन ने मिलकर राजेंद्र केसरी की जान ले ली। हत्या के बाद दोनों भागकर कोलकाता चले गए। पुलिस ने 8 सितंबर 2011 को दोनों को कोलकाता के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद शेरू ने पुलिस वालों से जो कहा वो आज भी बिहार के अखबारों के पन्नों में कैद है। शेरू ने तब पुलिस टीम को चुनौती देते हुए कहा था कि मुझे ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाओगे, और महज 100 दिनों बाद ही 17 दिसंबर 2011 को शेरू कोर्ट में पेशी के दौरान मिर्ची झोंककर सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून दिया और वहां से भाग निकला। जबकि उस दिन चंदन इसके साथ नहीं भागा और उसे बाद में उम्र कैद की सजा हो गई। गिरफ्तारी के बाद शेरू को 15 मई 2016 को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई। हालांकि कोर्ट में अपील के बाद 2021 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। अभी शेरू भले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की नाक के नीचे इसका गैंग न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि जेल से ही ये अपना पूरा गैंग ऑपरेट भी कर रहा है। लोग ट्रांसफर करते रहे हैं अनंत जेल में, क्योंकि वो पेशेवर अपराधी हैं। वर्तमान में पुलिया जेल में है। उसका पदचिन्ह तनिष्क, जो आरा में मार्च महीने में लूट हुई थी तनिष्क में, डायरेक्ट कनेक्शंस मिला था। उसे रिमांड भी किया गया था। उनके परिजन का यह भी आरोप था कि बिहार पुलिस उसे रिमांड करके हत्या करनी चाहती है। बिहार पुलिस उसे एक चुनौती के रूप में लिया है और लगातार मतलब लोग रात जग करके पुलिसकर्मी, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर एसपी, आईजी पटना सब उसको पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस केस में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर समय बीत रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो नाम के साथ पुलिस वालों की ओर से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, किस तरह से केस को खंगाला गया। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन अभी तक बिहार पुलिस के हाथ खाली के खाली और सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह से बिहार में घिरी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।